गुड आफ्टरनून क्लास। Good afternoon. मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ अब। सर हाँ जी हाँ जी। सर जो ये आप जावास्क्रिप्ट करवा रहे हो इसको हमने यूज कैसे करना है HTML के साथ? ये यूज ही तो कर रहे हैं बच्चे अभी सर अभी आई मीन अच्छा वगैरह अच्छा, जैसे HTML के वही तो, वो तो मैंने आपको शुरू में ही बच्चे बता दिया हुआ है कि अभी ये स्टैंड अलोन ही हम वर्क कर रहे हैं। स्टैंड अलोन ही है ना। अभी तो हमने कोई इंटरेक्शन नहीं की, ना किसी की कोई प्रॉपर्टी चेंज की, ना CSS प्रॉपर्टी चेंज की, ना किसी का टेक्स्ट चेंज किया। अभी हमने HTML के एलिमेंट्स के साथ कोई हमने इंटरेक्शन नहीं की है। वो आपकी आती है डोम में। अभी तो आप सिंपल जावास्क्रिप्ट देखो, ठीक है। सर एक क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ, बोलो। सर जो जैसे कि वहां पे जो रेट वाला केस था जो मैंने आपको बताया था 1 2 3 4 5 वो हम्म। स्क्रिप्ट की हेल्प से भी हो सकता था ना? क्या हो सकता है? स्क्रिप्ट की हेल्प से। स्क्रिप्ट नहीं यूज करनी है बच्चे, उसमें आपने स्क्रिप्ट नहीं यूज करनी है। जस्ट यूज HTML एंड CSS, नथिंग एल्स। सर उसमें वो आप पता है वैसे। उसमें स्क्रिप्ट बिल्कुल नहीं यूज करनी है, क्योंकि स्क्रिप्ट पे को तो अभी करवाया ही नहीं है मैंने आपको। सर आई नो सर, मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ जस्ट। हाँ, वो तो अब ऑब्वियसली आप उसको स्क्रिप्ट की हेल्प से भी कर सकते हो, अगर डायनेमिसिटी चाहिए आपको तो। लगा कर। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म सर यही पूछना है। सर बिल्कुल एक सही। जस्ट ये पूछना था, मैंने चेक बॉक्स लगाए हैं तो वो हम्म। सर्कल में शो नहीं कर रहे हैं, वो किसी और फॉर्म में शो कर रहे ये तो बच्चे अब आपकी असाइनमेंट है, यू हैव टू फिगर इट आउट कि इसको कैसे किया जा हैं। सकता ओके है। सर। हाँ, ठीक सर है। वैसे चेक बॉक्स पे सर्कल आ जाते, इसमें आए नहीं थे इसलिए पूछा था। वो आप यूज़ कर सकते हो उसके। आप आपकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपने की हैं, ओके सर। बैकग्राउंड की है, रेडियस की है, बॉर्डर की है, रेडियस कर के बथेरी बॉर्डर की। बहुत सारी प्रॉपर्टीज की हैं आपने। तो उनमें से आप कोई भी देखो कि कौन सी यूज़ हो सकती है बेटर वे में। चलो अब शुरू करते ओके हैं। नोटपैड खोलता हूँ मैं। तो कल सर। फंक्शन कर रहे थे एंड आई थिंक फंक्शन थोड़ा सा सर आपने क्वेश्चंस तो डाले नहीं LMS पर जो आप 10 कर रहे थे। सॉरी, दोबारा बोलना। सर जो आप 10 बोल रहे थे HTML एंड CSS के, वो आपने डाले नहीं LMS पे। LMS पे क्वेश्चन नहीं डाले हैं? नहीं बच्चे, डाले हुए हैं, ये देखो। डाले हुए हैं। बच्चे डाले हुए हैं, क्वेश्चंस तो डाले हुए हैं। 3 क्वेश्चंस हैं, 2 करने हैं आपने। मैं आपको दिखा देता हूँ। आपकी आईडी बोलो। सर वो वाले नहीं सर HTML और CSS के जो आप 10 क्वेश्चंस बोल रहे थे फाइल के लिए, हाँ, वो वो प्रैक्टिकल आप फाइल। BCA अभी तक, BCA के स्टूडेंट्स ने अभी तक भेजे ही नहीं है मेरे को। तो मैं डाल दूंगा बच्चे, कोई इशू नहीं है, जैसे ही मेरे पास आते हैं। तो अभी फिलहाल आप कोई ओके नहीं, आप इस पे ओके सर। फोकस करो, आपको पूरा टाइम मिलेगा बनाने के लिए। हाँ जी, करें। ओपन करते हैं फाइल यहाँ पर एक यस। जावास्क्रिप्ट की थी आई थिंक वो फाइल। ये रही। तो ये थी। तो फंक्शंस बच्चे कल हमने किए थे, क्लियर है? कोई डाउट है पूछ लो। यस फिर आगे सर। आगे बढ़ते हैं। ओके। तो इसमें बच्चे एक रिटर्न स्टेटमेंट भी, अब आपका फंक्शन आपको ये भी पता है ना कि वो रिटर्न भी कर सकता है वैल्यू को। तो इन केस अगर आप चाहते हो कि कोई यस। वैल्यू रिटर्न हो, ठीक है, मैं जैसे सपोज जाता हूँ, ये मैं सारा हटा देता हूँ पहले तो। इन केस में आप चाहता हूँ कि जो भी ये आर्ग्यूमेंट्स आती हैं, पास होती हैं, वो मेरे को दिखाई दे, लेट्स से।
तो मैं लेट्स से मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ z और ऐड करना चाहता हूँ मैं, जो भी x और y में आएगा वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। और रिटर्न करना चाहता हूँ मैं कौन सी वैल्यू, z को रिटर्न करना चाहता हूँ, लेट अस सपोज, ठीक है। तो आप देखते हैं आउट की क्या वैल्यू आती है और आउट टू की क्या आती है। लेट्स सेव इट, ठीक है। रिटर्न का सिंटेक्स बस इतना ही है, रिटर्न स्पेस रिटर्न वैल्यू सेमीकोलन। और आप जितने मर्जी रिटर्न्स लगा सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली रिटर्न के बाद अगर आपकी कोई स्टेटमेंट इनकाउंटर होती है तो वो चलेगी नहीं। जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट मिल गई ना उसको, वो फंक्शन से बाहर चला जाएगा, रिटर्न कर जाएगा जहाँ से कॉल आई थी उसको, ठीक है। तो रिटर्न के बाद आप कुछ भी लिखोगे डजंट मैटर। और अब रिटर्न जरूरी नहीं एक लगाना है, आप रिटर्न जितने मर्जी लगा सकते हो, वो हम बाद में देखते हैं। अभी पहले मैं आपको ये रन करके दिखाता हूँ। ये है वो फाइल, ठीक है। इट्स अ फंक्शन, देखो हेलो फंक्शंस ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये देखो हेलो फंक्शंस, ठीक है। पहले में हमने ये देखो 5 और 10 भेजा, माई फंक्शन 5 वैल्यू 10 वैल्यू, एक्स में 5 चला गया, वाई में 10 चला गया, दोनों का सम हुआ 15 आया, जेड में चला गया, जेड रिटर्न किया 15 अब इस यहाँ पर ये रिटर्न हुआ 15 और आउट में क्या चला गई वैल्यू 15 चली गई। तो ये देखो उसके बाद जब हमने लिखा ये हेलो फंक्शंस और आउट की वैल्यू हेलो फंक्शन 15 आया आउटपुट, ये देखो आया ना हेलो फंक्शन 15। सेकंड जब कॉल Yes, की sir. हमने उसमें माई फंक्शन, इसमें हमने 2 स्ट्रिंग पास की। अब जब हम स्ट्रिंग पास करते हैं 2x में चला गया हेलो, y में चला गया नितिन, तो जब हेलो प्लस नितिन किया तो ऑब्वियसली ये प्लस आप कंकैटिनेशन के काम आ गया आपका। तो हेलो प्लस नितिन हुआ यहाँ पर, जेड में हेलो नितिन आपका शो हुआ और उसको कंकैटिनेट किया, जेड में उसकी वैल्यू आई, जेड रिटर्न किया। और जब हमने यहाँ पर फंक्शन कॉल किया था तो यहाँ पर हेलो नितिन कंबाइन होके कंकैटिनेट होके आउटपुट में आ गया। तो आपकी आउटपुट आई हेलो फंक्शंस हेलो नितिन, ये देखो हेलो फंक्शंस उसके बाद हेलो नितिन। इज इट ओके? Yes. Yes, sir. ओके, मूव करें आगे। अब मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, दो वैल्यूज कैसे रिटर्न होती हैं, ये देखो। पे आउट की जगह आउट ही रख देंगे। हाँ जी, तो जैसे हमने वेरिएबल आउट लिखा है, आवाज नहीं आ रही है बच्चे आपकी, बोलो। चलो ये देखो दो वैल्यूज रिटर्न हो सकती हैं, क्योंकि सपोज इफ ना चली तो ये वाला रिटर्न भी नहीं चलेगा, है ना। तो इस तरीके से आप 2 रिटर्न भी कर सकते हो, एक ब्लॉक के लिए एक रिटर्न। ये देखो पहले भी ट्रू आया और बाद में भी ट्रू आया, क्योंकि ऑब्वियसली 5 10 से कम है और हेलो भी नितिन से छोटा है। अगर हम इसका वैल्यू देखें, एच पहले आता है ना एन से, तो हेलो छोटा ही है नितिन से। इज इट ओके? Yes, sir. हाँ, तो इस तरीके से आप अलग अलग वैल्यू रिटर्न कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कोई कंडीशन चेक करवा के। आप 2 ही नहीं, आप 4 करो, 5 करो, 10 करो, स्विच लगा दो यहाँ पे, ठीक है। दैट्स अप टू योर विश। आगे करें? Yes, sir. आगे करते हैं। अब अगला टॉपिक हम पिक करते हैं एरे। तो यहाँ से एरे शुरू करते हैं। यहाँ मैं एक ब्रेक लगा दूं पहले। ओके, तो एरे का सिंटेक्स बिल्कुल सिंपल है। अगेन वैर लिखते हो आप एरे को डिफाइन करने के लिए भी, एरे इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट और इसमें आप एलिमेंट लिख सकते हो, जैसे ये
सेपरेटेड बाय कॉमा। ठीक है, इज इट ओके? और इसको एक्सेस करते हो जब आप, तो इसको एक्सेस भी कर सकते हो लाइक दिस, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लेट्स से array 0। एंड वन मोर थिंग बच्चे, अब अटेंडेंस अभी लगा दिया करो पहले ही, ठीक है, सो दैट कि मिस ना हो आपकी अटेंडेंस। ओके, लेट्स से एरे 0 को हम सिर्फ प्रिंट करना चाहते हैं, तो आपका जो इंडेक्स है वो पहले से शुरू होता है। एज यू कैन सी ये प्रिंट हुआ आपका एरे 0, दैट इज 1। इज इट ओके? इंडेक्स आपका 0 से स्टार्ट होगा। इज इट ओके? Yes, sir. ये स्क्रिप्ट भी हम बंद कर देते हैं, ये भी चल रही है। करें आगे? आप देखो, आप इसकी वैल्यू चेंज भी कर सकते हो। लेट अस सपोज मैं एरे 0 की वैल्यू अगर एक्सेस करना चाहता हूँ, आपको बस ये इंडेक्स लिखना है। अगर आप चेंज करना चाहते हो, आप चेंज भी कर सकते हो वैल्यू को। चेंज कैसे होगी अब आपकी वैल्यू? लेट से मैं 15 कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये देखो 15 शो हो रहा है अब। ठीक है, सो इस तरीके से आप वैल्यू चेंज भी कर सकते हो बाय यूजिंग द इंडेक्स। इज इट ओके? करें आगे Yes, मूव? sir. ओके, अब अगर आप पता करना चाहते हो अरे में कितने एलिमेंट हैं, तो एक प्रॉपर्टी होती है लेंथ। लेट्स सी, ये देखो, इज इट ओके? 5 एलिमेंट थे तो 5 शो कर दिया। यहाँ पर मैं अब एक और एलिमेंट लिखता हूँ 10, तो ये 6 एलिमेंट हो गए और 6 शो कर दिया उसने। ठीक है, इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होगा, जस्ट लाइक योर जावा और C++, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा। लेकिन अगर हम अब एक कोशिश करते हैं कि अगर हम एरे 6th एलिमेंट, 7th एलिमेंट एक्चुअली जो 6 इंडेक्स पे है, उसको एक्सेस करने की कोशिश करें तो क्या होता है? ये देखो क्या वैल्यू आई, अनडिफाइंड। इसका क्या मतलब हुआ? आपके एरे बाउंडेड होते हैं कि नहीं होते हैं? C++ में एरे बाउंडेड होते हैं। C++ में कभी आपने ट्राई किया है कि 10 एलिमेंट का एरे हो और आपने 50वें इंडेक्स के एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश की हो, तो आउटपुट आती है या एरर आता है? किया ये कभी कोशिश कि आपने एरे में 10 ही एलिमेंट डाले हैं, लेकिन आप एक्सेस कर रहे हो 50th इंडेक्स एलिमेंट? हाँ, सर अगर हमने साइज दिया हमने जल्दी उसकी स्पेस में एलोकेशन होगी, गार्बेज वैल्यू भी दे सकते हैं। हाँ, C++ में ऐसे होता है आपका कि वो उसने क्या किया होता है, उसने बस इसको नोटिस किया होता है कि सपोज इसका लोकेशन हो गया 1000। अब आपने 0 एलिमेंट एक्सेस किया तो उसने 1000 लोकेशन से एलिमेंट एक्सेस करके दे दिया आपको। जब तुमने दूसरी लोकेशन का एलिमेंट पिक किया तो उसने 1000 में डाटा टाइप की जितनी साइज होता है उसने ऐड करके वो लोकेशन एक्सेस करके दे दी। अब सपोज आपने 1000 किया और आपने 50वां एलिमेंट एक्सेस किया, तो उसने 1050 लोकेशन पे जो पड़ा होगा एलिमेंट वो भेज दिया है, वो भेज देगा आपको, वो दिखा देगा आपको। ठीक है, तो मतलब C++ में आपका कुछ भी बाउंडेड नहीं है। आपने एरे के 10 एलिमेंट अगर डिफाइन कर लिए ना, तो 10 एलिमेंट जरूरी नहीं है साइज 10 एलिमेंट जितना ही रह गया है, आप 10 के बाद भी एक्सेस कर सकते हो, यू कैन डू दैट। लेकिन जावा में ऐसा नहीं है, जावा में आपकी एक्सेप्शन आती है। कौन सी एक्सेप्शन आती है? 10 एलिमेंट का एरे बनाते हो और 50वां एलिमेंट एक्सेस करने की कोशिश करते हो,
तो क्या एक्सेप्शन आती है? एक एरर आता है। देखा है कभी एरे कर लिए जावा में? बोलो कोई। नो, सर। अभी तक हुई नहीं है। इसी सेमेस्टर में है ना? इसी सेमेस्टर में है ना? हाँ चलो कोई नहीं। उसमें आती है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आती है जावा स्क्रिप्ट में। अब आप करते हो ना जावा स्क्रिप्ट में, लेट अस सपोज मैंने अब 6th इंडेक्स पिक किया। 6th इंडेक्स तो है ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है? तो ये आपको कोई एक्सेप्शन या एरर नहीं देगा। ये आपकी ऑब्वियसली 6 नंबर इंडेक्स पे वैल्यू है ही नहीं है, तो उसने क्या दिखा दिया आपको? अनडिफाइंड। लेट्स से अगेन 50th एलिमेंट चेक करते हैं, अगेन अनडिफाइंड आ गया आपका, ठीक है? तो ये भी बाउंड नहीं है, रखता है कोई यहाँ पर। अगर सपोज मैं यहाँ पर 50th एलिमेंट को दे दूँ 50 वैल्यू, अब देखते हैं क्या होता है। ये देखो, तो कोई बाउंड नहीं है, ठीक है बच्चे? देर इज नो बाउंड। इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, sir. मेन एरे को बस आप एक्सेस करना और एरे को डिफाइन करना, वो आपको समझ आ गया? समझ में आ गया बच्चे सभी को? उसके बाद पूरे के पूरे एरे को ट्रैवर्स करना हो अगर आपने, तो पूरे के पूरे एरे को ट्रैवर्स सर करने आपने क्या बोला था अभी? मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। मैंने बस इतना ही बोला था कि एरे को डिफाइन करना और एक्सेस करना, उसकी वैल्यूज चेंज करना, बस ये आपको पता होना चाहिए एरे के रिलेटेड, ठीक है? 0 से स्टार्ट होता है एरे, दैट्स इट। तो हम अगर इसको लूप से अब एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ, तो ये फॉर लूप से हम एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है? तो इज इट ओके? इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या आती है आउटपुट। ये देखो, इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, sir. ऐसे मैंने बच्चे आपको बताया था एक लूप और भी होती है, फॉर लूप। या आप आई ले लो, आई ऑफ, ठीक है? क्योंकि ये वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर्ड है। देखते हैं क्या आउटपुट आती है। अगेन सेम थिंग, गोइंग टू राइट। इज इट ओके? हेलो? सर अनडिफाइंड क्यों आया? क्योंकि 1 से सर शुरू वो नहीं 2 हुआ। से क्यों आपने एंड स्टार्ट हो? हाँ जी, 1 से क्यों स्टार्ट हुआ? चलो हम कुछ और वेरिएबल लेते हैं, मे बी इट इज ड्यू टू सम साइड इफेक्ट। करते हैं, ओके इट्स अगेन अनडिफाइंड। ओह सॉरी, यहाँ पर जे लेते हैं। अब देखते हैं क्या उड़ाती है। It's again 2, 3, 4, 5, 10 and undefined. Just wait a second. Just wait a second. J से किया उसने। यहाँ हम एक और चीज लिखते हैं अब। J की वैल्यू क्या आ रही है? सर ऊपर जे को कोई वैल्यू तो नहीं है साइन? नहीं, J को कोई वैल्यू नहीं असाइन है, ठीक है? नो वैल्यू इज असाइन टू J। देखते हैं J कहाँ से शुरू कर रहा है J।
ओके, इट स्टार्टिंग फ्रॉम दिस इंडेक्स 1 से स्टार्ट कर रहा है ये। ये बच्चे, हेलो, यस सर। हेलो, हाँ जी, Yes, sir. अगला टॉपिक करें। एरे एरे के रिलेटेड सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं बच्चे। अगला टॉपिक करें। सर ये जे वाले का क्या था? फॉर जे। बच्चे ये एक और फोर लूप है एरे को ट्रैवर्स करने के लिए। सर इसकी आउटपुट। इसकी आउटपुट वो बच्चे इंडेक्स 1 से ले रहा है, बट डोंट नो व्हाई, लेकिन 1 से ही स्टार्ट होना चाहिए वैसे तो। कोई नहीं, आई विल सी टू इट। इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके सर। हाँ, करें आगे करें। यस सर। हम्म, अगला टॉपिक आपका आता है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट भी अगर आपने डिफाइन करना है, बहुत सिंपल है। ओबीजे लिखते हो और ये ब्रैकेट में आपके ऑब्जेक्ट डिफाइन होंगे, ठीक है। इट विल बी डिफाइंड इन दिस ब्रैकेट। तो आप कुछ भी आप लगा सकते हो, लाइक नेम। नेम आप कुछ भी दे सकते हो। कोई बोलो बच्चे अपना नाम। Akanksha. ठीक है, आप क्लास दे सकते हो ऐसे ही। ठीक है, रोल नंबर दे सकते हो, नॉट इक्वल टू कॉलम। रोल नंबर दे सकते हो, लेट सपोज 15 और लेट्स से मार्क्स 80। ठीक है, तो इसको अब राइट करके देखते हैं। सर कॉलम नहीं आना सर मार्क्स के आगे। के बाद कॉलन 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 कॉलन, यस। तो कॉपी करते हैं, ओबीजे को ही प्रिंट करते हैं पहले और देखते हैं क्या वैल्यू आती है। ठीक है, फिलहाल तो ऑब्जेक्ट है, टाइप दिखाई है उसने उसकी। अगर इसकी कोई प्रॉपर्टी आपने एक्सेस करनी है ना, तो आप ओबीजे डॉट, लेट से मैंने सिर्फ नाम लेना है, तो डॉट नेम लिखा, तो देखो आकांक्षा आया, राइट। तो किसी भी आप ये मेंबर्स हैं, ये ऑब्जेक्ट्स के ना आपके मेंबर्स हैं, डाटा मेंबर्स हैं। नेम लिखा है आपने, क्लास लिखा है, रोल नंबर लिखा है, मार्क्स लिखा है, और किसी भी टाइप के हो सकते हैं। जैसे एरे में तो एक लिमिट होती है ना कि नॉर्मली आप होमोजेनियस ही रखते हो डाटा को, यहाँ आपका डेटा हेट्रोजीनियस हो सकता है।
और एक और चीज़ डिफाइन होती है इसमें, जो मैं आपको दिखाता हूँ। आप ऑब्जेक्ट में सर फंक्शन अगर भी रख नेम क्लास हाँ, अगर नेम क्लास रोल नंबर तीनों करने हो तो 3 बार फिर ये करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए भी फोर लूप होती है वैसे तो, वो भी लगा के मैं दिखाता हूँ कि इन देखते हैं आप क्या आउटपुट आती है। अनडिफाइंड, वेट अ सेकेंड। के को करते हैं प्रिंट। के क्या आता है पहले, नेम क्लास रोल नंबर एंड मार्क्स, तो फिर तो आना चाहिए और भी जो डॉट के। Why it's showing undefined? तो इसका भी एक, ये फोर लूप्स उस तरीके से बिहेव नहीं कर पा रही हैं जैसे करनी चाहिए। हाँ जी बच्चे बोलो। क्या बोल रहे हो? दोबारा बोलो, सुनाई नहीं दिया बच्चे। हेलो, दोबारा बोलो बच्चे। बोलो बच्चे, सर दोबारा बोलो। इसके नेटवर्क प्रॉब्लम है लगता है शिल्पा की। हम्म। शिल्पा मैसेज कर दे क्या कह रही है। बोलो। बोलो बोलो। आपने आया है हाँ हाँ वहां पे आपने ऑफ लिखा है, एंड जहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट बनाया है वहां पे हाँ आपने हाँ इन हाँ, लिखा है। वो ऐसे ही होता है बच्चे, जो एरे के लिए होता है ना वो ऑफ होगा, जे ऑफ एरे। एंड जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। एक चीज़ और करके देख लेते हैं यहाँ पर, ओबीजे को भी एज एन एरे एक्सेस करके देखते हैं।
आई गेस नाउ इट्स वर्किंग फाइन। ये देखो, ब्रेक करते हैं, ब्रेक, एरे की तरह चल रहा है ये। देखो नेम आया, फिर उसकी क्लास आई, फिर उसका रोल नंबर एंड देन इसका मार्क्स। वो जस्ट लाइक एन एरे आपको एक्सेस करना पड़ेगा। इन दिस केस आपने जैसे इसको जे को एक्सेस किया, यहाँ पर भी आप इन यूज कर सकते हो। देखो आपने जे यूज किया था, एक सेकंड इसको ब्रेक करने दो मेरे को। ताकि पता लग सके कहाँ से शुरू हुआ है। सेव करते हैं। ये देखो 1 2 3 4 5, ये यहाँ से एक्सेस कर रहा है आपका जे। ठीक है, जे की एक वैल्यू दे ही देते हैं हम, ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं जे को, तो ऑब्वियसली अनडिफाइंड होगा। अब डिफाइन कर देते हैं 0 स्टिल। ये यहाँ पर इसका एक छोटी सी ये प्रॉब्लम है कि जे 0 से ना चल के 1 से चल रहा है स्टिल अभी भी, इसलिए अनडिफाइंड आ रहा है। और अगर आप यहाँ पर इन यूज करते हो, इनको भी यूज कर सकते हो। यहाँ आप देखो, यस इन पे अब वो प्रॉपरली चला है। यस इन पे प्रॉपरली चला है। ठीक है, ऑफ इन दोनों चलती है। दो तरीके की लूप होती है, 4 इन और 4 ऑफ। चलो एक बार फिर इसको सम अप करते हैं। सम अप अब ऐसे करते हैं, एक तो हमने फंक्शन किया है रिटर्न स्टेटमेंट आज। सेकेंडली हमने क्या किया था, एरे बनाना। एरे बनाना बड़ा सिंपल है, वैर लिखो, एरे का नाम लिखो, इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप एरे के एलिमेंट्स लिख सकते हो। इसमें अनबाउंडेड एरे आपके आते हैं, है ना। हेलो, सुनाई दे रहा है ना बच्चे। अनबाउंडेड एरे आते हैं। एरे की एक प्रॉपर्टी है एरे डॉट लेंथ, इसमें एरे की लेंथ आ जाती है। आप एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। सिंपल फॉर लूप से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। देयर आर 2 अदर टाइप्स ऑफ फॉर लूप, एक होती है ऑफ, फॉर ऑफ, और एक होती है फॉर इन। फॉर इन वर्कड फाइन फॉर अस, बट फॉर ऑफ भी आपकी ठीक तरीके से वर्क करती है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसको भी मैं एक बार दोबारा देख लूंगा। तो फॉर आप यहाँ पर एक वेरिएबल डालते हो, वेरिएबल, और इस इन या ऑफ यूज करके यहाँ एरे नेम आप लिखते हो, तो आपका ये इसी तरीके से ये एक्सेस हो जाता है। ऑब्जेक्ट फर्दर आपका आता है। ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने के लिए आपको करली ब्रेसेस के अंदर ऑब्जेक्ट के सारे आप एट्रीब्यूट या आप कह सकते हो प्रॉपर्टी लिख सकते हो, एलिमेंट लिख सकते हो, डाटा लिख सकते हो। नेम ऑफ दैट डाटा, वैल्यू ऑफ दैट डाटा। ठीक है, हेट्रोजीनियस हो सकता है आपका डाटा, सेपरेटेड बाय कॉमा। इज इट ओके? इज इट ओके? ओके। और बच्चे 4:15 बजे वाला लेक्चर अगर आपका आपकी मैंने शुरू की मीटिंग तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, आप 4:20 तक ट्राई कर लेना, नहीं अगर स्टार्ट हुआ तो समझ लेना आपका लेक्चर आज